Hello everyone. Today our topic is डबल एंट्री सिस्टम के इलिस्ट्रेशन फर्स्ट। लास्ट वीडियो में मैंने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स कराए थे। इस वीडियो में हम जो है इलिस्ट्रेशन फर्स्ट और इसके स्टेजेस करेंगे। यस, हम कर रहे हैं फर्स्ट इलिस्ट्रेशन। क्लासिफाई द फ्लोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। कैपिटल कौन से नेचर का अकाउंट है? देखो, कैपिटल जो है हमारे पर्सन को बताता है, पर्सन के द्वारा ही कैपिटल लगाई हुई होती है। तो कैपिटल जो है ओनर के द्वारा लगाती है, तो ओनर जो है वो हमारा पर्सन में आता है, पर्सनल नेचुरल पर्सनल में आता है। तो कैपिटल और ड्राइंग दोनों ही चीजें पर्सन के द्वारा लगाई गई और निकाली गई, तो ये हमारा जो है वो क्या है? पर्सनल अकाउंट। कैश पेड, कैश पे किया, तो यहाँ पर हमारा कैश चला गया तो क्रेडिट वट गोज आउट का रूल जो है वो यूज होता है। कैश पे किया तो कैश चला गया, तो क्रेडिट वट गोज आउट का रूल यहाँ यूज होता है। तो ये हमारा रियल अकाउंट है। नेक्स्ट है फोर्थ, कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव हुआ, जब कैश रिसीव होगा तो क्या होगा? ये हमारी कैश रिसीव होना डेबिट वट कम्स इन को शो कर रहा है, हमारे पास कैश आया है। यहाँ पर ध्यान रखना, डेबिट द रिसीवर जो होता है, रिसीवर पर्सन का नाम होता है। कैश रिसीव हुआ तो कैश आया तो क्या होगा? डेबिट वट कम्स इन, तो रियल अकाउंट का रूल बनेगा। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा वो कमीशन पेड। कमीशन कोई एक्सपेंस है या कुछ भी हमारे लिए इनकम या एक्सपेंस हो सकता है। अगर कमीशन पे कर रहे हैं तो आपके लिए एक्सपेंस है, और कमीशन रिसीव हो रहा है तो वो आपके लिए इनकम है। तो कमीशन पे किया तो एक्सपेंस है जो कि नॉमिनल अकाउंट में आता है। नेक्स्ट 6 पॉइंट जो है कमीशन रिसीव्ड है, जो हमारी इनकम है वो भी हमारा नॉमिनल अकाउंट में आता है, क्योंकि इसके पीछे रूल है डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन्स। परचेज अकाउंट, आपने परचेज किया, परचेज करने पर क्या होगा? जो हमारी गुड्स हैं वो हमारे पास आएंगी, तो परचेज करने पर हमारा एक्सपेंस हो रहा है। परचेज के लिए यहाँ पर उसने स्टॉक का वर्ड नहीं यूज किया, परचेज का किया है। परचेज हमारे क्या है? एक्सपेंसेस होते हैं। सेल हमारी इनकम्स होती है, तो डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन्स। यही जो है आपको इसका रूल जो है वो आता है नॉमिनल का, तो इसको हम कह सकते हैं ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा। फर्नीचर, फर्नीचर हमारे पास क्या है? एसेट्स है। एसेट्स जो है वो रियल अकाउंट का यूज होता है। कोई भी चीज आती है या जाती है तो हमारा एसेट्स होती है, तो आने वाली भी एसेट्स होगी, जाने वाली भी एसेट्स होगी। तो फर्नीचर हमारा क्या है? यहाँ पर फर्नीचर शो हो रहा है बस कि हमने ये अकाउंट बना रखा है फर्नीचर का, तो फर्नीचर हमारा जो है वो रियल अकाउंट है। कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैश का अगर अकाउंट देखें तो वो हमारा रियल अकाउंट होगा, क्योंकि हम इसको एसेट्स में काउंट करते हैं। और बैंक अकाउंट को हम एसेट्स में जरूर काउंट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ बैंक अकाउंट जो है वो आर्टिफिशियल पर्सनल को दिखा रहा है। तो बैंक का अकाउंट जो है वो आर्टिफिशियल पर्सनल की वजह से पर्सनल अकाउंट होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से उधार लिया हुआ, तो बैंक से उधार लिया हुआ है तो बैंक जब इसमें आ गया पर्सनल में, तो यहाँ पर भी क्या होगा? बैंक जो है वो आर्टिफिशियल पर्सनल की वजह से पर्सनल अकाउंट में काउंट होगा। डेटर्स, कोई पर्सन होते हैं, डेटर्स हमारे पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। क्रेडिटर्स हमारे कोई पर्सन होते हैं, वो हमारे पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्या है? हमारा कोई भी एक्सपेंस जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट में आता है। गुडविल हमारी एसेट्स है, इंटेंजिबल रियल अकाउंट में आती है, तो इंटेंजिबल में काउंट हो रही है। पेटेंट हमारा इंटेंजिबल रियल अकाउंट में आता है, तो रियल अकाउंट में काउंट होगा। नेक्स्ट जो है वो है हमारा सैलरी। सैलरी क्या है? हमारी एक्सपेंस होता है, तो वो हमारी नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगी। नेक्स्ट है सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग आप सबको क्लियर होगा कि सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या है? पर्सनल में आती है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है यहाँ पर। इंश्योरेंस अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट क्या है? हमारा कोई एक्सपेंस है, तो इसलिए वो कहाँ पर आएगा? नॉमिनल अकाउंट में आएगा। और इंश्योरेंस प्रीपेड, प्रीपेड लगा दिया साथ में, तो क्या आ जाएगा? ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो इसलिए इंश्योरेंस प्रीपेड जो है वो यहाँ आएगा। और उसके बाद बात आती है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ।
बैड डेट्स हमारा बैड डेट्स का मतलब होता है कि जो पर्सन्स जिनसे हमने उधार में पैसा जिनको दे रखा है या उधार में कोई सामान दे रखा है और वो हमारे डेटर्स हैं, जिन्होंने हमें पैसे देने हैं, वो पैसा हमारा डूब गया तो हमको लॉस हो गया तो क्या होगा? एक्सपेंसेस और लॉसेस कहाँ आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में, तो ये नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। नेक्स्ट जो है क्या है? बैड डेट्स रिकवर्ड। रिकवर्ड क्या होता है? इनकम, मतलब कि जो पैसा डूब गया था उसके वापस आने के चांस है। इनकम हो गई, हमको वापस आ गया पैसा, तो इनकम कहाँ आती है? नॉमिनल अकाउंट में। तो इस तरीके से हम जो है ये क्वेश्चन जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ मैंने आपको सोल्व क्वेश्चन करवाया है रीजन के साथ कि कौन सा अकाउंट क्यों आया। ऐसे ही आप क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा आता है स्टेजेस और पार्ट डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंटिंग प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज। 3 स्टेज हैं। जब भी हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, उसकी डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं या जो भी हम अकाउंट्स बनाते हैं, तो उसकी जो है 3 स्टेजेस हैं। तो पहली स्टेज जो हमारी है वो क्या है? ओरिजिनल रिकॉर्ड। मीन्स जो भी हम रिकॉर्ड रखते हैं, हम अपनी जर्नल बनाते हैं, हम अपनी सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। रिकॉर्डिंग करना मीन्स ओरिजिनल रिकॉर्ड को मेंटेन करना, बनाए रखना। ये आपको मैं बहुत बार करा चुकी हूँ, अकाउंटिंग साइकिल में भी कराया था। अगर आपको सबको याद हो, ऑल द ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन ए प्राइमरी बुक called journal. When the business is a big one and the number of transactions is large, journal is divided into various books which are called subdivision of journal और सब्सिडरी बुक्स। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? प्राइमरी बुक्स जो बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं। अगर बिजनेस का साइज बड़ा होता है तो हमको डिफरेंट बुक्स जैसे सब्सिडरी बुक्स या सब डिवीजन ऑफ जर्नल भी कह सकते हैं उसको, वो रखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक ही बुक के अंदर हम जो है सारा रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए हम इसमें ओरिजिनल रिकॉर्ड स्टेज जो है इसको कहते हैं। सेकंड जो हमारा पॉइंट आता है वो क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन में क्या होता है? ये वो ट्रांजैक्शन स्टेज है जिसमें हम सारे ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्ड किया था जर्नल में और सब्सिडरी बुक्स में, उसके बाद हम इसकी क्लासिफाई करते हैं, इसको डिफरेंट अकाउंट बनाते हैं। हर पर्सन के लिए, हर चीज के लिए जो है अलग अलग पेज डिवाइड किया जाएगा, जिसको हम अलग अलग नाम से अकाउंट से बुलाएंगे। जैसे सैलरी की बात करें तो सैलरी का अकाउंट, फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर का अकाउंट, राम की बात करें तो राम का अकाउंट, शाम की बात करें तो शाम का अकाउंट। अब आपको किसी भी पर्सन से रिलेटेड या किसी भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी है तो आप पर्टिकुलर अकाउंट्स को ओपन करके जो है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन पता लगा सकते हैं। तो ये हमारा होता है कि अंदर लेजर के अंदर जो भी हम अकाउंट बनाएंगे वो किस में बनाएंगे? लेजर में बनाएंगे। तो लेजर में जो है हम डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स जो है प्रिपेयर करते हैं। लेजर में जब हम काम करते हैं तो उसको हम कहते हैं पोस्टिंग करना। ओरिजिनल रिकॉर्ड जब हम बना रहे थे, जर्नल में जब कर रहे थे, तो उसको कहते हैं एंट्री करना। तो रिकॉर्ड बनाया, क्लासिफाई करा, उसके बाद क्या है? थर्ड पॉइंट हमारा है समरी करना। देखेंगे आप summary. In this stage, all the accounts, the ledger and the balance of are put in a list. Debit balance on one side and credit balance on the other side. The list so prepare is called a trial balance. तो सारे डेबिट बैलेंस एक जगह पर, सारे क्रेडिट बैलेंस एक जगह पर, जो भी बैलेंस जो है वो लेकर हम क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस में लिख देंगे। जब ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल अगर इक्वल हो जाता है तो उसका मतलब है कि हमारे ट्रायल बैलेंस जो है वो बिल्कुल ठीक है, मीन्स उसकी एक्यूरेसी चेक हो जाती है। उसके बाद ही हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया जाता है? क्योंकि हम ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जानना चाहते हैं। और बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है? हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाने के लिए। तो आपको ये तो क्लियर हो ही गया होगा। उसके बाद जो है हमारा क्या है? एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, या फिर हम कह सकते हैं क्या केसेस हैं इसके कि जिसके वजह से ये पॉपुलर हुई। तो सबसे पहला जो सिस्टम है वो है साइंटिफिक सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डिंग to certain specified rule and such the system is more scientific as compared to any other system of bookkeeping.
साइंटिफिक सिस्टम, ये जो सिस्टम है वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है किसी रूल के साथ, कोई स्पेसिफाइड रूल है जो कि हमारे क्या है, किसको दिखाते हैं, साइंटिफिक सिस्टम को दिखाते हैं। जब भी हम साइंटिफिक सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ कुछ प्रिंसिपल आते हैं, कुछ रूल्स आते हैं जिसको हम फॉलो करते हुए जब कोई काम करते हैं तो वो साइंटिफिक कहलाता है। तो यहाँ भी हमारे डबल एंट्री सिस्टम में कुछ स्पेसिफाइड रूल हैं, जो अभी 3 रूल मैं आपको बता चुकी हूँ, पर्सनल का, रियल का और नॉमिनल का। तो आपने उसको यूज किया, उसी से ही आप अपने रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, तो इसीलिए इसको साइंटिफिक सिस्टम कहा है। सेकंड जो आता है हमारा क्या है, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। डबल एंट्री सिस्टम में क्या है, ऑल द अकाउंट्स आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। जब आप पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में डिवाइड कर देते हो तो हर चीज में डेबिट आपने क्यों किया उसके पीछे कुछ रीजन है, साथ ही साथ आप उस बेस पर ही उस एस्पेक्ट को, डेबिट और क्रेडिट के एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो। तो ये कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है हर ट्रांजेक्शन का, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये जो है हमारे लिए बेनिफिट है। कैसे, क्योंकि ये कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इजीली अवेलेबल यहाँ सर हो जाती है बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब देखो डबल एंट्री सिस्टम में हमने डेबिट और क्रेडिट सीखा, तो डेबिट और क्रेडिट ही ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होगी, तो उसकी वजह से ट्रायल बैलेंस बनाने में हेल्प मिलती है और इसी की वजह से जो है हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकते हैं। इन डबल एंट्री सिस्टम द अमाउंट रिकॉर्डेड टू द डेबिट साइड ऑफ वेरियस अकाउंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ वेरियस अकाउंट। एज सच ए ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स। तो इसकी वजह से हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो है वो कर सकते हैं, अपने अकाउंट की चेकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वो क्या है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो जब ये मेन काम है आपने ये कर दिया तो उसके बाद जो है आप ये वाले काम जो है ट्रेडिंग काउंट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, तो ये बनाने भी आपके लिए इजी रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम की वजह से हम जो है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में भी हमको हेल्प मिलती है, क्योंकि इसी की वजह से हमने ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं। और ट्रायल बैलेंस जो है वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता हुआ होता है, तो ये भी बनाना इजी हो जाता है, जिससे हम अपने बिजनेस का सही प्रॉफिट और लॉस जो है उस पर्टिकुलर पीरियड का हम बता सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है नॉलेज ऑफ पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की हमको फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जब पता लगाना होता है तो हमको बैलेंस शीट बनानी होती है, और बैलेंस शीट किसकी हेल्प से बनेगी, वही ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बनेगी। तो इससे जो है हमको अपने बिजनेस की कितनी एसेट्स हैं, हमारी कितनी लायबिलिटीज हैं, एक स्क्रीन पिक्चर जो है फाइनेंशियल पोजीशन की हम बता सकते हैं बिजनेस की। और जो भी इसके जानने वाले होते हैं तो 6 पॉइंट आप देख सकते हैं, नॉलेज ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन। तो डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन की नॉलेज जो है आपको यहाँ पर हो जाती है। जैसे डबल एंट्री सिस्टम द अकाउंट आर मेंटेन इन सच ए वे दैट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फ्लोइंग इज रीडली अवेलेबल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। डबल एंट्री सिस्टम की वजह से ये अकाउंट मेंटेन करते हैं और आपको एक टाइप की इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर मिल जाती है। जैसे सेल क्या है, परचेज क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट क्या है, कितने पैसे जो है क्रेडिटर से लेने हैं, कितने पैसे जो है कितने पैसे जो है डेटर से लेने हैं, और कितने पैसे जो है क्रेडिटर्स को पे करने हैं या सप्लायर को कितनी अमाउंट पे करनी है, हाउ मच अमाउंट हैज बीन पेड ऑन अकाउंट ऑफ ईच हेड ऑफ एक्सपेंसेस सेपरेटली। पर्टिकुलर एक्सपेंसेस भी आप जो है बता सकते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन जानने में भी हमें हेल्प मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे आप, इसके बाद कहता है कि हाउ मच अमाउंट हैज बीन अर्नड ऑन अकाउंट ऑफ ईच हेड ऑफ इनकम सेपरेटली। तो हर टाइप के अकाउंट से आप ये बता सकते हैं कि आपने कितना अर्न किया, कितनी इनकम हुई। पीछे हमने एक्सपेंसेस की बात की, अब हम इनकम की बात कर रहे हैं, तो इसी तरह से हम ये इनकम के बारे में भी बता सकते हैं। 7th हमारा पॉइंट आता है लेजर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। लेजर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड क्या है, देखो जब आपने अकाउंट्स के रूल बना दिए, रूल के अकॉर्डिंग आप अकाउंट रख रहे हो, डेबिट है कुछ क्रेडिट है, तो
जब रूल के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे तो कोई भी आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता, कोई भी अपनी मर्जी से जो है पैसों का गलत यूज नहीं कर सकता। तो दिस सिस्टम ऑफ bookkeeping record each transaction in two accounts. As such, there is hardly any scope of forgery and manipulation on as compared to other system. If at all some manipulation take place can be easily detected. अगर कोई पर्सन ऐसा करता है तो हमारा देखो डेबिट का बैलेंस या क्रेडिट का बैलेंस जो है वो मैच नहीं करेगा। जब मैच नहीं करेगा तो वो गलती या वो जो है एरर्स जो है वो डिटेक्ट होंगी। जब शो होने लग जाएंगी तो हम जो पकड़ सकते हैं, तो फ्रॉड करने के चांस जो है वो कम हो जाते हैं, लेजर पॉसिबिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट है लीगल अप्रूवल। तो कंप्लीट रिकॉर्ड रखना, कंप्लीट रिकॉर्ड हर ट्रांजेक्शन का रखना, कुछ स्पेसिफाई रूल को यूज करना जो है इसको लीगल अप्रूवल मिली हुई है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है या टैक्स वाले पर्सन है वो भी क्या है इसी मेथड को या इसी रूल्स को जो है फॉलो करवाते हैं। तो इसको लीगल अप्रूवल जो मिली हुई है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग भी डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करना मैंडेटरी है, मींस नेसेसरी है। तो ये यहाँ हम आप कह सकते हैं कि कंप्लीट रिकॉर्ड of each transaction is maintained under the system according to certain specified rule. As such, the system meets legal requirement and books of account maintained under this system are accepted as reliable by Company Act and various other acts. It has been made compulsory or joint stock companies, banks and insurance company to maintain their account according to double entry system of account. तो यहाँ पर वो डबल एंट्री सिस्टम को चाहे इंश्योरेंस कंपनी है, चाहे जॉइंट स्टॉक कंपनी है, चाहे अदर एक्ट्स हैं, वो इसी को ही फॉलो करने को कहते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग ही कोर्ट में भी इसी को ही लीगल डॉक्यूमेंट्री या फिर एविडेंस के रूप में देखा जाता है। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि इसको लीगल अप्रूवल जो है वो मिली हुई है। 9th पॉइंट हमारा है कंपैरेटिव स्टडी का। तो अगर आपके बिजनेस को कंपेयर करना है किसी अदर फर्म से, तो कंपेयर करने के लिए आपको क्या चाहिए कि आपको उसी अकॉर्डिंग मेथड यूज करने होंगे जैसे कि सामने वाली फर्म कर रही है। तो अपने अकाउंट्स को मेंटेन इसी तरीके से करना पड़ेगा कि आप जो है वो डबल एंट्री सिस्टम का यूज करें जिससे रीजनेबल जो है आप फैक्ट बता सकें। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि अंडर दिस सिस्टम सेपरेट रिकॉर्डिंग is made for each item or expenditure and income. As such, the management can compare the expenditure of the current year with those of the previous year, can know on what head of expenditure the money spent is unreasonable, and can take step to check the unnecessary expenditure. तो ये जो है अपने ही अकाउंट्स को पीछे के सालों के साथ जब कंपेयर करना होता है उसको रीजनेबल दिखाने के लिए या एक्सपेंडिचर जो भी हमारी मनी यूज हुई है और जो भी हमारी इनकम्स आई हैं उनको शो करने के लिए कंपेयर करना जो है इजी होता है, ताकि हम कंपेयर करके उसके ऊपर कंट्रोल कर सके। जो बिना वजह के कोई मनी स्पेंड हो रही है, अनरीजनेबल मनी स्पेंड हो रही है, तो उसको कंट्रोल किया जा सके। तो इसकी कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए हमको इसी सिस्टम का जो है यूज करना पड़ता है। 10th पॉइंट है हमारा हेल्प मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम जो भी प्लानिंग करनी है, कंट्रोलिंग करनी है, तो उसके लिए क्या है उनको डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो डिसीजन लेने के लिए उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जो डबल एंट्री सिस्टम अकाउंट को यूज करके जो है इंफॉर्मेशन मिलती है वो ज़्यादा जो है उनके लिए बेनिफिशियल होती है, वो मोर रिलायबल होती है, जिस पर विश्वास जो है किया जा सकता है और उनको वो हेल्प मिलती है उनको डिसीजन लेने में। एंड लास्ट पॉइंट हमारा है सुटेबल ऑल टाइप ऑफ बिजनेसमैन। चाहे बिजनेस का साइज छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का हो चाहे ट्रेडिंग का हो, तो किसी भी टाइप का हो, अगर वो इस रूल को यूज करता है तो वो सब के लिए ही सुटेबल है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम जो है वो हमारे लिए बेनिफिट है। आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट डिसएडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम का, a number of books are to be kept under this system as such the system is quite expensive. तो इस सिस्टम में हमको बहुत सारी बुक्स जो हैं वो रखनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा खर्चीला एक्सपेंसिव हो जाता है। सेकेंड पॉइंट हमारा है इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू अप्लाई द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। Proper education, practical knowledge and training is required in order to have command over the rule of double entry system. तो इसमें हमको डेबिट और क्रेडिट के रूल जो हैं
वो रखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो रूल के लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज और ट्रेनिंग की जरूरत होती है, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि इसको अप्लाई करना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थर्ड पॉइंट है, ओनली द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट इज चेक्ड बाय प्रिपेयरिंग ए बैलेंस अंडर द डबल एंट्री सिस्टम। ये कहता है कि सिर्फ और ओनली अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ही चेक हो सकती है जब भी हम डबल एंट्री सिस्टम का यूज करके ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। कुछ ऐसी एरर्स भी होती हैं जो हमारी ट्रायल बैलेंस को मैच कर देती हैं, लेकिन फिर भी गलतियां होती हैं। कैसी गलतियां? एरर ऑफ ओमिशंस, एरर ऑफ कमीशंस, एरर ऑफ प्रिंसिपल। देखो, जब आप कोई भी एंट्री करना, ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना, कोई भी एंट्री करना, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो रिकॉर्ड ही नहीं करी तो ना तो डेबिट हुई ना क्रेडिट हुई, तो हमारा टोटल जो है वो ट्रायल बैलेंस का मैच कर जाएगा। इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो है उन गलतियों को नहीं पकड़ पाता है। सेकंड है एरर ऑफ कमीशंस। इफ रॉन्ग अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, अगर आपने रॉन्ग अमाउंट डाल दी, जैसे 500 रुपए से आपने किसी पर्सन को डेबिट करना था और 500 से ही डेबिट करना था, 500 से ही क्रेडिट करना था, आपने क्या करा, 500 की जगह पर 5000 कर दिया, तो दोनों जगह ही क्या है 5000 हो गया। तो उस वजह से दोनों का बैलेंस जो है वो टोटल मैच हो जाएगा, क्योंकि 5000 से ही डेबिट हुआ, 5000 से ही क्रेडिट हुआ। तो ये गलतियां जो है वो आपकी पकड़ में नहीं आती हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल। इफ द अमाउंट इज रिकॉर्डेड ऑन द करेक्ट साइड थ्रू ए रॉन्ग अकाउंट, हम जो है गलत अकाउंट में एंट्री कर दें। देखो, हमने परचेज किया मशीनरी को परचेज करने के, देखो आपने मशीनरी को परचेज किया या फिर गुड्स को परचेज किया, तो आप परचेज करते हैं तो गुड्स आएगा तो भी आपका एसेट्स में आएगी, मशीनरी आएगी तो भी आपकी एसेट्स में आएगी। लेकिन आपने क्या करा, मशीनरी के नाम की एंट्री जो है वो गुड्स में कर दी, तो आया तो दोनों एसेट्स में, टोटल तो दोनों का मैच हो जाएगा। तो इस तरह की गलतियां भी जो आपकी शो नहीं हो पाती हैं। बाकी इसके बारे में हम आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब हमारा ये कंसेप्ट आएगा। फिलहाल आप ये याद रखेंगे कि 4 टाइप की गलतियां जो हैं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर्स। यहाँ देख सकते हैं कंपनसेटिंग एरर। इफ द इफेक्ट ऑफ वन अदर इज एरर इज कैंसल्ड बाय द इफेक्ट ऑफ अदर एरर। एक गलती की वजह से दूसरी गलती का जो है छुप जाना, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर अपना प्रभाव डालकर छुपा देना उस गलतियों को, तो ऐसी गलतियां जो है हमारी कंपनसेट होती हैं, क्योंकि एक एरर की वजह से वो कैंसिल हो जाती है दूसरी एरर के कारण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऐसी गलतियां जो है वो हमारी ट्रायल बैलेंस से शो नहीं हो पाती हैं, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं ये हमारी डिसएडवांटेज है। कौन कौन सी गलतियां? एरर ऑफ ओमिशन, भूलने वाली, एरर ऑफ कमीशन, रॉन्ग अमाउंट की, एरर ऑफ प्रिंसिपल, रॉन्ग अकाउंट की, और कंपनसेटिंग एरर जो एक एरर है कैंसिल हो जाती है दूसरी एरर होने की वजह से, तो वो हम कह सकते हैं इफ द इफेक्ट ऑफ वन एरर इज कैंसल्ड बाय द इफेक्ट ऑफ अदर एरर। तो ऐसी जो गलतियां हैं हमारी वो जो है छुप जाती हैं, तो इसकी वजह से हम जो है डबल एंट्री सिस्टम के जो है ये कह सकते हैं कि ये इसके डिसएडवांटेज हैं। लेकिन अगर हम ज्यादा देखें ध्यान से तो इसकी जो डिसएडवांटेज है वो इतनी नहीं है जितनी कि जिसके फायदे हैं। अगर हम एरर्स को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं तो वो एरर्स जो है वो पकड़ी जा सकती हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। हमारा यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है वो हम सोर्स डॉक्यूमेंट चैप्टर करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।